हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से हुआ है और मेरा सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। जैसे कि हमारा कल फर्स्ट डे प्लान था, स्टडी प्लान था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद भी आप प्लीज़ मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कोई दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम डिस्कस कर पाए। सो सेकेंड डे का स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं। मैथ्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बोला था परसेंटेज के क्वेश्चंस मैंने आपको जो करने के लिए बोले थे और आई होप कि आपने वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होगा। देखिए, फर्स्ट थिंग तो अगर जो टारगेट लेके हम चल रहे हैं और आप लोग मेरे साथ कर रहे हो तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको अच्छे से करोगे नहीं और आप लास्ट में मैसेज कर रहे हो कि देखो मैम ऐसा हो नहीं पाया, इम्प्रूव नहीं हो पाया। तो जितना मैं बोल रही हूँ बस आप उतना मेरे साथ जुड़े रहो और मेरे साथ उतना आप इम्प्लीमेंट करते रहो, इतना टाइम दो। ठीक है, तो मैथ्स का स्टार्ट करती हूँ मैं। परसेंटेज का कल जितना बोला था उतना आई होप कि आपने कर लिया होगा। आज आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने हैं परसेंटेज के। फर्स्ट आपको सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे क्वेश्चन होते हैं कि एक सॉल्यूशन है और उसमें वाटर का परसेंटेज इतना है, वाटर का और मिल्क का परसेंटेज इतना है। देन पर्सन ने दूसरा 10 लीटर या 20 लीटर मिल्क ऐड किया उसी सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन रहा उसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना रहा। इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको प्राइस एंड कंजप्शन वाले करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है, तो बट जो पर्सन है उसको क्या करना है कि कंजप्शन जो है ना अपना सिर्फ 5% ही इंक्रीज करना है। सॉरी, उसको जो अपना एक्सपेंसेस है वो सिर्फ 5% से इंक्रीज करना है, तो उसको अपना कंजप्शन लेवल कितना परसेंटेज डिक्रीज करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आप या तो किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हो या आप राकेश यादव पब्लिकेशन की जो बुक है उनका जो क्वेश्चन बैंक है राकेश सर का, वहां से आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला कैलकुलेशन पे हम डेली काम करेंगे। कल मैंने आपको टेबल्स के लिए बोला था, आई होप कि आपने टेबल्स याद की होंगी। आज हम स्क्वेयर्स के लिए याद करना है आपको। 1 से लेके 20 तक के स्क्वेयर्स आपको अच्छे से याद करने हैं। आपको ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। जो जो मैं डेली आपको कैलकुलेशन के लिए बताने वाली हूँ उसको ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अरे कोई नहीं, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसा नहीं है। परसेंटेज के जैसे क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन उसके हो गए सॉल्यूशन वाले और 50 क्वेश्चन आपके प्राइस एंड कंजप्शन वाले हो गए। 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे डेली और इतना टारगेट हमें लेके ही चलना है। कैलकुलेशन के लिए 1 से लेके 20 तक स्क्वेयर्स आपको आज याद करने पड़ेंगे। 1 से लेके 20 तक स्क्वेयर्स आप याद कर लो, इतना इनफ है मैथ्स के लिए जो आपका सेकंड डे है। एंड रीजनिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि रीजनिंग में कल ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक हुआ था। आई होप कि आपने 50-100 क्वेश्चन अप्रोक्स किए होंगे और आपको ब्लड रिलेशन पे आपकी कमांड थोड़ी ठीक होने लगी होगी। आज हम डाइसेस वाले क्वेश्चन करेंगे, क्यूब्स वाले क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जाम में क्यूब्स हमें दी होती हैं, पिक्चर्स दी होती है क्यूब की। देन हमें पूछा जाता है कि 2 डिजिट जो है उसके बॉटम में कौन सा वाला हो सकता है डिजिट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं देखिए मैं रीजनिंग में ऐसा मत सोचना मैं उन क्वेश्चंस को लेके, उन चैप्टर्स को लेके बता रही हूँ आपको जिनसे ना क्वेश्चंस पूछते हैं। हर साल सीपीओ में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के में आप सोचोगे कि देखो आज इन्होंने परसेंटेज के क्वेश्चन बता दिए मैथ्स में तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस तो और भी होते हैं, बट मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, तो रीजनिंग में डाइस क्यूब्स वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब और आप देखो 100 क्वेश्चन अगर आप करते हो ना तो आप बेस्ट प्रिपरेशन चल रही है आपकी। अगर 100 क्वेश्चन आप मैथ्स के कर रहे हो, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के कर रहे हो, जितना मैं आपको बता रही हूँ 100 क्वेश्चन आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर करने हैं सिर्फ, दोनों ही, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर करने हैं। देन इसके बाद हम जीएस पे आ जाते हैं। करंट का मैं पहले बात कर लेती हूँ जीएस के लिए कि करंट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। कल हमने जो मैंने आपको बोला था अपॉइंटमेंट्स आपने की थी, आज आपको अवार्ड्स वाले करने हैं। या तो आप ऐसा करो स्पीडी वगैरह, एडुटेरिया वगैरह, ऑफलाइन जो मैगजीन्स वगैरह मिलती हैं हार्ड कॉपी से, उनमें भी अवेलेबल होते हैं इजीली कि कौन कौन से अवार्ड किसको मिले हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल अवार्ड्स आपको याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जैसे मैगजीन्स में मेंशन होते हैं वो भी आपको याद करने हैं, या आप किसी वीडियो के थ्रू भी आप याद कर सकते हो, अवार्ड्स वगैरह सारे क्लियर कर सकते हो। यूट्यूब पे आप किसी वीडियो पे जा सकते हो, डायरेक्टली आप अवार्ड्स अपॉइंटमेंट्स वगैरह इजीली उनको कवर कर सकते हो। तो आज आपका करंट अफेयर में यही काम है कि आपको सारे अवार्ड्स याद करने हैं कि कितने कौन सा अवार्ड्स किसको मिला है और किस फील्ड में मिला है, कि लिटरेचर में मिला है, किसी को किस चीज के लिए मिला है, वो सब आपको याद करना है। जीएस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी हमारी, कल मैंने आपको जितना बोला, और मैं देखो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि आपको मैं जितना बता रही हूँ आप उतना कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाला जो हमारा पोर्शन है, आपको नेक्स्ट करना है मौर्याज वाला पीरियड करना है। चंद्रगुप्त मौर्य तब आए और उनके जो उनके टीचर थे, तो उनकी आपको बुक्स भी याद करने की, चाणक्य की जो बुक्स हैं, क्योंकि वो भी एसएससी में पूछी गई हैं एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरे सामने भी क्वेश्चन आया है। तो चाणक्य की बुक्स देखनी है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कैसी हुई वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद अशोका के पीरियड में इंस्क्रिप्शंस देख लेना आप, जो वॉर थे वो देख लेना आप, और उनका बुद्धिज्म के लिए जब वो इन्वॉल्वमेंट था उनका, वो भी आप देख लेना। उसके बाद पोस्ट मौर्य वाला पीरियड जो आता है, संगास वाला, पुष्यमित्र तब आते हैं, उनको आप अच्छे से देख लेना। खानवा डायनेस्टी आप देख लेना, कुषाण डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना। देन उसके बाद ये वाला आपको मौर्य पोस्ट मौर्य करने के बाद आप संगम पीरियड देख लेना, जिसमें वो साउथ वाले चेराज, चोलाज और पांड्याज वाले जो है उनको सीक्वेंस में देख लेना। देखो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ब्रॉडली ऐसे पढ़ना है, सिर्फ आपको देखना है जैसे कि आप चोलाज वाला पीरियड पढ़ रहे हो तो मेन किंगडम किसकी थी, कैपिटल क्या थी, इस टाइप से सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि उनसे ना इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। संगम पीरियड आपने कंप्लीट किया, देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप इतना करते हो, हमारा जो जीएस वाला पोर्शन है, उसके बाद वर्धन वाला डायनेस्टी करना। अभी आप क्या है कि गुप्ता वाला पीरियड मत करना, आप जब भी पोस्ट मौर्य वाला पीरियड कंप्लीट करो तो उसके बाद आप वर्धना डायनेस्टी करना, हर्षवर्धन वाला जो पीरियड है उसमें। देखो हर्षवर्धन वाला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि उनके जितनी भी बैटल्स हुई थी वो भी पूछी जाती हैं, उनका जो फाउंडर भी पूछा जाता है, उनके ना क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन वाला जितना भी पीरियड्स है एंड तक उनकी बुक्स भी पूछी जाती हैं, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, उनके टाइम में कौन से चाइनीज ट्रेवलर जो थे वो उन्होंने किसने विजिट किया, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से पढ़ना हर्षवर्धन वाला पीरियड आप। सो लास्ट में देखो इंग्लिश वाले सेक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में कल मैंने वर्ब के लिए बोला था, तो आपने आई होप कि कंप्लीट किया होगा। आज टेंसेस से शुरू कर लेते हैं। और मैं जैसे कि मैंने बुक्स आपको बोली हुई है, नीतू सिंह मैम की परफेक्ट बुक है, लास्ट टाइम में आप सिर्फ उसी से रिवाइज करो और उससे आप सेकंड टाइम भी रिवाइज कर पाओगे। जैसे कि आप मेरे साथ जो रिवीजन रहेगा ना आपका, उसके बाद भी आप उसको रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि उसमें बिल्कुल की पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्रॉडली दिया हुआ है, और उतना ना मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है। तो उससे टेंसेस पढ़ना, आप सेकंड चैप्टर टेंसेस पे जाना। टेंसेस के लिए हम 2 दिन लेके चलते हैं, क्योंकि देखो टेंसेस जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश का, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो सिंगल चैप्टर है, वो कहीं ना कहीं हर चीज को रिलेट करता है, वो वर्ब को भी रिलेट कर रहा होता है, वॉइस, नरेशंस। जो टेंसेस होते हैं वो इन होल क्या होता है कि वो पूरी इंग्लिश को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होता है। तो आज क्या करोगे आप, आज प्रैक्टिस मत करना आप टेंसेस की, आप सिर्फ सारे रूल्स याद करना, सारे चारों टाइप्स जो हमें पता ही है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, और जितने भी लास्ट तक है ना, आपको सारे रूल्स याद करने हैं एक एक करके सबके। तो उनको आप याद करो अच्छे से, लिख लिख के आप याद करो। ऐसा नहीं है कि आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए सारी चीजें टिप्स पे, कि टेंस का पैटर्न क्या चलता है। अच्छे से याद करो, लिखो, और नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस करना। आज आप प्रैक्टिस मत करना, एक बार आपने अच्छे से लिख के याद किया, फिर रात को एक बार फिर से आप अपना रिवाइज कर लेना। लास्ट में वोकैब की बात कर लेते हैं। वोकैब में देखो मैंने आपको बताया ही है कि आप 1 वर्ड और इडियम फ्रेज एमपी पब्लिकेशन से करो। उससे अगर आप करोगे, सारा अगर पढ़ के जाओगे ना, तो उससे आपके क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए 1 वर्ड और इडियम फ्रेज कुछ न्यू होगा। तो आप 1 वर्ड और इडियम फ्रेज एमपी पब्लिकेशन से नेक्स्ट वाला पेज करना। जैसे कि मैंने आपको बोला है, एक पेज करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से आप एक पेज कर लेना। सोनियम इंटोनियम्स के लिए देखो, आई होप कि आपने पीडीएफ निकलवा ली होगी, अगर नहीं निकलवाई है तो प्लीज निकलवा लो, क्योंकि कुछ नया या किसी बुक से मत पढ़ो। 1 मंथ रह गया है, पीडीएफ निकालो, प्रीवियस ईयर सारी रीड आउट करना शुरू कर दो। अगर आप याद भी नहीं कर पा रहे हो
तो आप रीडिंग लगाना शुरू करो। जैसे कि मैंने इंग्लिश की मेरे चैनल पे वीडियो होगी, अगर आपने वो देखी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ कि आप सिर्फ रीडिंग करो अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है। तो या तो आप 40-40 याद करो सिनोनियम्स, या आप ना अपना रीडिंग करना स्टार्ट करो, देन नेक्स्ट रीडिंग करो और फिर उसको रिवीजन पे डालो कि उसको मतलब नेक्स्ट पेज रीडिंग किया और लास्ट वाला आपने रिवाइज किया। तो ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हुआ। ये हमारा सेकेंड डे प्लान था। और इतना टारगेट देखो, ऐसा मत सोचना कि आप बहुत ज़्यादा है हमारा, इतना टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा और इतना आप कंप्लीट करोगे अगर मेरे साथ। और प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किन चीज़ों में आपको दिक्कत हो रही है, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, मैं चीज़ों को समझ पाऊँ और आपकी अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि 1 महीना है और इसमें अगर हम अच्छे से करेंगे तो आप अच्छे से निकाल पाओगे। रिलैक्स रहो और प्रैक्टिस करो, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतने टारगेट के साथ आप कंप्लीट करो चीज़ें। और प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप हम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी, या मेरे कमेंट सेक्शन में तो आपको कमेंट करके मैं आपको जान सकती हूँ कि आपको क्या दिक्कत है।